मैं निकल गई हूँ जाने के लिए। कैसी लग रही हूँ मालूम नहीं। अब कोई देखे तो बताए ना, मुझे खुद को क्या पता। शीशा भी नहीं बताता, कौन बताएगा। पता नहीं कौन बताएगा, आप ही बता दो यार। जहाँ गई थी मैं, शादी था, लगन था, वहाँ तो मैं, वहाँ की जो पब्लिक थी, उसको देख के मैं इतना डर गई कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर भी जाऊँ। तो मैंने गाड़ी भी नहीं पार्क किया, पार्किंग से ही वापस आ गई। क्योंकि आप जितने वोट से जीतते हो उतना ही आपके वोटर फिर आपके प्रोग्राम में आते हैं। वोटर होते हैं, फिर आपकी फैमिली होती है, सारी होती है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सबको ही बुलाते हैं वो लोग। सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे। मैं तो पब्लिक देख के इतना घबरा गई थी। वो जो ड्यूटी वाले होते हैं, गांव वाले होते हैं, उनको देख के मैं घबरा गई थी। तो घबरा के मैंने गाड़ी पार्क भी नहीं करी, मैंने सीधा गाड़ी निकाला और वहाँ से सीधा यहाँ गई। और फिर वही अपनी पुरानी चीज़ खाने के लिए, इडली इडली खाने के लिए मैं कहीं पहुँच गई हूँ। अब मैंने इडली मंगाया है, इडली के अलावा कुछ खाया नहीं जाता। वहाँ से तो मैं इस तरह से निकली, इतनी घबराहट हो गई थी वहाँ की पब्लिक को देख के मुझे, क्योंकि अंदर जाती तो ठोकर खाती रहती। ठोकर खाना मुझे पसंद नहीं है, कोई ना कोई टक्कर मारता रहता है मुझे। मतलब वहाँ की जो पब्लिक थी ना, जो पब्लिक गई थी वहाँ पे, उसको देख के मैं घबरा गई। फिर मैं वहाँ से निकल आई। फिर रास्ते में आते हुए मुझे भूख लग गई, तो मैंने सोचा मार्केट में थोड़ा काम है तो इडली खा लेती हूँ। इडली में कुछ ऐसा होता नहीं है जो मुझे नुकसान करेगा। और बाकी मैंने आज जो ड्रेस डाली थी 2 साल के बाद डाली थी, उससे मैं काफ़ी स्लिम लग रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और स्लिम होने की ज़रूरत है। पिक्चर डालूँगी, ज़रा आप देख के बताइएगा कैसी लग रही हूँ। वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 4 रुपये 12 आने के। तो अब मैं किसको बोलूँ दे दे मेरे 4 रुपये 12 आने। कई बार ऐसा होता है जब आप कहीं जाते हैं तो आपको भूगोल की जानकारी होनी चाहिए कि आप किस जगह जा रहे हैं, कैसा माहौल होगा, कैसा ग्रुप होगा, कैसा सर्कल होगा, उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जो आज मैंने जानकारी की नहीं थी तो उसका अंजाम मुझे भुगतना पड़ा बहुत बुरी तरह से। अब मैं घर आ गई हूँ। वैसे सुख शांति तो अपने घर पे ही होती है, बाकी और कहीं तो होता नहीं है, और जगह तो सिर्फ शोर शराबा ही होता है। शौकिया आप कहीं चले तो जाते हैं, लेकिन शांति अपने घर पे ही होती है। तो खा पी के मैं आ गई हूँ घर। अब शाम को हमारी सोसाइटी में है कि बाहर जाऊंगी, अब देखती हूँ, छठ पूजा का प्रोग्राम है तो फिर वही कोरोना का डर, इतना ज़्यादा भीड़ होगा। वैसे कहते हैं भगवान वाली जगह पे तो कोरोना भी नहीं आता डर के मारे, क्योंकि हमारे गुड़गांव में शीतला माता विराजमान है, तो हमारी बीमारी तो होती नहीं है। आई हुई थी तो बहुत जल्दी भाग गए थे सारे। तो इसलिए अभी देखती हूँ शाम को क्या सीन बनता है हमारा। जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ कुछ नहीं पता, क्या करे। जिंदगी बहुत मुश्किल है यार, उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, सच में। अगर आप अपने रूखे बालों से परेशान हैं तो प्याज का रस निकालें, 2 प्याज लें, उसका रस निकालें और उसको बालों में लगा लें। उसे आप 15 मिनट तक रखें और रखने के बाद उसके बाद शैम्पू से वॉश कर दें। उससे आपके बाल जड़ों से मजबूत हो जाएंगे, घने होंगे, काले होंगे और चमकदार होंगे।
शाम के बज गए हैं 6:30। वॉक करके आ रही हूँ। बहुत मज़ा आता है आजकल वॉक करने में, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। हवा तो क्या, मतलब मौसम ठंडा हो रहा है तो वॉक करके बहुत मज़ा आता है। तो वॉक करके आ गई हूँ। बाकी मैंने चाय भी पी ली है। कप शायद रखा हुआ है अभी तक। मैं कप्स इतने सारे लेके आई हूँ कि आजकल चेंज कर करके पीने में बहुत मज़ा आ रहा है। हुक्स लगाई नहीं है मैंने, जहाँ कप्स टांगते हैं ना वो जगह नहीं है मेरे पास अभी। वो कारपेंटर आएगा तो उसको बनाऊंगी, तब मुझे दिखेगा कि हाँ इतने सारे कप्स लेके आई हूँ मैं। तो मैं वैरायटी हो जाएगी मेरे पास, तो मैं निकाल निकाल के पीऊँगी। बाकी तो अभी किचन में होता है, अलमारी में होता है, तो वो निकाल निकाल के करना पड़ता है। पेट बढ़ गया है मेरा। सोलन गई थी, वहाँ पे खाना खा लेते हैं जल्दी, और बस बैठे बैठे हैं ना, मैंने काजू बादाम खा लिया वहाँ पे। तो ये हो गया है। कर लूँगी ख़त्म अभी, 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा। बहुत गंदा लगता है ये। बैठो तो ये ऐसे करके, अरे बाप रे ये तो डबल टायर हो रहा है। कोई नहीं, डाइटिंग दोबारा शुरू कर दूंगी, फिर ठीक हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं। ठंड का मौसम बड़ा फ्रेशनेस लेके आता है, और गर्मी का मौसम लेजी लेजी कर देता है। क्या कहते हैं आप लोग। बाकी मुझे ये कहना था कि सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं भाई, मत छोड़ के जाओ। अकेली पड़ जाऊंगी मैं। आप लोग नहीं रहे तो मैं बात किससे करूंगी और देखूंगी किसको। और सब्सक्राइब कर दिया करिए, अब तो मैं रेगुलर हो गई हूँ, तो थोड़ा तो बनता है ना कि सब्सक्राइब कर दें। अभी मेरे को आदत नहीं पड़ी है ना, बोलने वोलने की आदत नहीं पड़ी है, तो मैं थोड़ा स्लो ही बोलती हूँ, या मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, तो फिर दिक्कत आ जाती है। बाकी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी खुश रहूँ और मैं भी आगे बढ़ूँ आप लोगों को लेके। अच्छा लगता है, और लोग बढ़ते हैं तो हम लोगों को भी बढ़ना चाहिए। चलिए, बाकी मिलते हैं, मिलते रहेंगे बाद में।